नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जयपुर में भव्य तैयारी। 2,51,000 से अधिक लोग करेंगे योग। थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जल संरक्षण संदेश। जल मित्र बनकर बचाएं भविष्य। बैटरी ऊर्जा भंडारण में राजस्थान ने रचा इतिहास। BESS परियोजना को RERC की मंजूरी। और पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हुई मानसूनी हवाएं। हीट वेव पर लगेगा विराम। और अब खबरें विस्तार से। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 इस वर्ष 21 जून को पूरे उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर जिले में 2,51,000 से अधिक नागरिक विभिन्न स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने योग दिवस के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के अनुसार आयुष विभाग के तत्वाधान में जिले के सभी प्रमुख स्थलों पर दक्ष योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर शहर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, बिड़ला मंदिर, सिटी पार्क, हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट, श्री गलता जी मंदिर, जयगढ़ फोर्ट और गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य 9 प्रमुख स्थलों पर 9,400 से अधिक प्रतिभागी योग करेंगे। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जमवाई माता मंदिर, शीतला माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर, दादू धाम मंदिर सहित अनेक धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर योग सत्र आयोजित होंगे। साथ ही ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम होंगे। सभी स्थलों पर प्रशिक्षित योग गुरुओं के माध्यम से योगाभ्यास सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में लाइव प्रसारित किया जाएगा। योग को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने में योग संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और शैक्षणिक संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब तक योगा संगम पोर्टल पर जिले से 1,652 स्थलों का पंजीकरण हो चुका है, जो योग दिवस के प्रति उत्साह और सहभागिता को दर्शाता है। यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि फिट इंडिया, स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर एक सशक्त कदम भी होगा। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर स्कूली बच्चों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने योग को बच्चों के जीवन में आवश्यक बताते हुए कहा कि स्वस्थ बचपन सक्षम भविष्य। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योगासन कर बच्चों को नियमित योग की प्रेरणा दी और कहा कि योग केवल शरीर को नहीं, मन को और आत्मा को भी सशक्त बनाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के प्रत्येक जिले, उपखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चों और युवाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। योगाभ्यास के दौरान मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। बच्चों के उत्साह और अनुशासन ने ये सिद्ध कर दिया कि योग अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये अभियान समाज के हर वर्ग तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण को लेकर प्रदेशवासियों से भावनात्मक और प्रेरणास्पद अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश पर कहा, नन्हे कदमों से जल बचाने की बड़ी शुरुआत, आइए हम सब मिलकर बने जल मित्र। ये संदेश न केवल एक प्रेरक विचार है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा जल संकट से निपटने के लिए शुरू किए गए जन सहभागिता आधारित जल संरक्षण अभियानों का स्पष्ट संकेत भी है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को जल संरक्षण का प्रतीक बनाकर ये दर्शाया कि परिवर्तन की शुरुआत छोटी उम्र से ही संभव है और जब समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी मात दी जा सकती है। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, हर घर जल, हर खेत को पानी और मुख्यमंत्री जल बचाओ मिशन जैसे कार्यक्रमों को और अधिक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री का ये आह्वान अत्यंत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि जन सहयोग
सहयोग, स्कूली छात्रों, युवा संगठनों और स्वयंसेवी संस्थानों की भागीदारी से जल संरक्षण को सामाजिक आंदोलन बनाया जाएगा। जल संरक्षण को व्यवहारिक जीवन में अपनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बच्चों को जल मित्र के रूप में शपथ दिलाई जाएगी और स्थानीय स्रोतों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान ने ग्रीन एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य में 1000 मेगावाट आवर स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS की स्थापना के लिए प्रस्तुत टैरिफ दरों को मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजना बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल पर और वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि इस निविदा में देश की अग्रणी कंपनियां जैसे JSW न्यू एनर्जी, सोलर वर्ल्ड, रेज पावर एक्सपर्ट और ओरियाना पावर ने भाग लिया। 2.21 से 2.24 लाख प्रति मेगावाट आर प्रति माह की न्यूनतम टैरिफ दरों के साथ ये निविदा अब तक की सबसे कम दर वाली BESS बोली बनी है, जिसे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने का संकल्प लिया गया है। RERC की ये मंजूरी राज्य को हरित ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में मील का पत्थर सिद्ध होगी। ये प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को संग्रहित कर आवश्यकता के अनुसार उपयोग की सुविधा देगी। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली की खरीद से राहत मिलेगी और राज्य की डिस्कॉम को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ की बचत होगी। BESS परियोजनाएं जयपुर और कोटा के ग्रिड सब स्टेशन और सूरतगढ़ और गिरल स्थित थर्मल पावर प्लांट पर लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान को 4000 मेगावाट आर अतिरिक्त क्षमता का आवंटन भी किया गया है, जिसके लिए 18 लाख प्रति मेगावाट आर VGF सहायता मिलेगी। राज्य की योजना वर्ष 2028-29 तक 18.5 गीगावाट आर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने की है। इसके तहत राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और NTPC विद्युत व्यापार निगम द्वारा अलग अलग 1000 मेगावाट आर की BESS परियोजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे राज्य में 2000 करोड़ से अधिक का निवेश संभावित है। प्रदेश अब बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के क्षेत्र में तेजी से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। ये पहल हरित ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच जल है तो कल है को मूर्त रूप देते हुए डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। जल संरक्षण के प्रति बढ़ती जन जागरूकता और सहभागिता ने इस अभियान को एक नई गति और दिशा दी है, जिसमें प्रशासन, सामाजिक संगठन और उद्यमी मिलकर उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले भर में तालाबों के गहरीकरण, रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण और जल स्रोतों की सफाई जैसे कार्य जन सहयोग से किए जा रहे हैं। डूंगरपुर शहर की हृदय स्थली गैप सागर में भारतीय जैन संगठन ने 4 जून से ही डिसल्टिंग और गहराईकरण कार्य शुरू किया है, जिसकी शुरुआत स्वयं जिला कलेक्टर द्वारा की गई। संगठन के अध्यक्ष नीरव जैन ने बताया कि अब तक 7000 ट्रैक्टर मिट्टी निकाली जा चुकी है, जिसे खेतों में उपयोग कर उन्हें अधिक उपजाऊ बनाया जा रहा है। राजस्थान में झुलसने वाली गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग जयपुर के अनुसार जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और टोंक सहित पूर्वी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां रडार पर दर्ज हुई हैं। ये गतिविधियां मानसून पूर्व बारिश की शुरुआत का संकेत दे रही हैं, जिससे अगले 48 घंटों में राहत भरी फुहारें गिरने की उम्मीद है। अगले 24 से 48 घंटों के भीतर जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा और अजमेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, ताकि बारिश से फसलों को नुकसान न हो। नागरिकों को यात्रा योजना बनाते समय सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह भी जारी की गई है। राज्य भर में लंबे समय से चल रही भीषण गर्मी और उष्ण रात्रियों से परेशान लोगों
लोगों को ये बारिश अस्थायी राहत दे सकती है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।